हमारे साथ पद्माराम जी हैं और पद्माराम जी हमेशा अपने स्पीच के कारण जाने जाते हैं। वो जब बोलते हैं तो सब लोग उनकी बात सुनते ही सुनते हैं। लेकिन आज पद्माराम बहुत ही स्लो खेले। आप प्रत्येक बॉल पर एक रन ही लिया, छक्के चौके मारने में आज किसी ने मना करा या कंट्रोल कर रखा है? धन्यवाद आपको। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बावड़ियों से आते हैं। बावलियों से। बातों के बावजूद आपके आज इस कार्यक्रम में प्रत्येक नेता के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर दिखे, सब एक। तो ये समझा जाए कि लक्ष्मण गोदारा ने अंदर से एकजुट करने की जो शुरुआत वो कर दी है। आज हम लोग देख रहे थे कि आपकी इस बैठक में कई बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे नहीं थे। हालांकि शादियों का सीज़न है, तमाम प्रकार की बातें हैं। आपका भी जवाब यही आएगा कि वह कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन असलियत क्या है? क्यों कोई नेता नहीं आए? ना एमपी साहब आए, ना कई सारे पूर्व विधायक दिखे। क्या कुछ कोई अंदरूनी कुछ बातें चल रही है या वास्तविकता यही है कि बाड़मेर कांग्रेस की चर्चा सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, सिर्फ मारवाड़ ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बाड़मेर कांग्रेस में संगठन की पहली बैठक थी और कांग्रेस ने जिन जिला अध्यक्षों की सूची निकाली थी उनमें से एक नाम लक्ष्मण गोदारा का था और लक्ष्मण गोदारा बाड़मेर के जिला अध्यक्ष हैं। अभी हमारे साथ लक्ष्मण गोदारा है। थोड़ी देर पहले ही बाड़मेर जिले की संगठन की पहली बैठक ले रहे थे। उसके बाद यहाँ बाहर तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे मिल रहे हैं। कोई नाराज है, उनको मनाने की जुगत में है और तमाम प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज आपने जिले की पहली इतनी अच्छी शानदार बैठक करी। कितने कुछ लोग थे, क्या कुछ बैठक का एजेंडा था? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 14 दिसंबर को एक वोट चोर गद्दी छोड़ को लेके और एसआईआर को लेके वहाँ रैली रखी गई है दिल्ली के अंदर। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में उसके संबंधित बैठक रखी गई थी। उसमें तमाम जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता आए थे। लक्ष्मण जी, हम लोग देखते हैं कि जब किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है किसी संगठन में और उसके बाद वो पूरा शक्ति प्रदर्शन अपना करके दिखाते हैं कि भैया देखिए मेरे साथ ये, और ये शुरुआत जो है कल जैसलमेर में हुई। तो क्या लक्ष्मण गोदारा भी आने वाले दिनों में ऐसा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखो, मुझे एक जिम्मेदारी दी है और अभी हम विपक्ष में हैं। तो अगर जनता के मुद्दे होंगे, समस्या होगी, उनको लेके बिल्कुल सड़कों पे और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह करके बिल्कुल ऐसे बड़े आंदोलन। कांग्रेस के तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश है। आपका नाम आने के बाद उनके चेहरे खिले हुए हैं कि भाई अब हमें यूथ जो हैं जिला अध्यक्ष मिल गए हैं, मिल के काम करेंगे एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो क्या उसका फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मिलने जा रहा है? स्वाभाविक तौर से कोई उनके बीच का कार्यकर्ता उठ के अगर कुछ जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी, तो खुशी तो होती है। और उनके साथ मैंने काम किया है तो वो मेरे को जानते भी है, मेरे कार्यशैली भी जानते हैं और मेरे लिए भी आसानी होगी उनको साथ लाने के लिए। और साथ ही साथ ये बुजुर्गों का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना होगा नहीं, तो इन दोनों को तालमेल बैठा के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज हम लोग देख रहे थे कि आपकी इस बैठक में कई बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे नहीं थे। हालांकि शादियों का सीज़न है, तमाम प्रकार की बातें हैं। आपका भी जवाब यही आएगा कि वह कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन असलियत क्या है? क्यों कोई नेता नहीं आए? ना एमपी साहब आए, ना कई सारे पूर्व विधायक दिखे। क्या कुछ कोई अंदरूनी कुछ बातें चल रही है या वास्तविकता यही है कि वो बिजी थे? देखो, मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो नेता, सारे नेता है वो सारे बड़े सभ्य और सच्चे हैं। यहाँ पर बाड़मेर कांग्रेस खासकर तो सही में वो व्यस्त थे और सब अपने अपने कार्यक्रम में, सबसे मेरी बात हुई थी। और जो नहीं थे, पद्माराम जी, फतेह खान जी और आदरणीय प्रमुख साहब और भी जो वरिष्ठ थे, प्रधानगण और ब्लॉक अध्यक्ष जी, कई ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं आए, अपने घर में कोई शादी प्रोग्राम था, कई मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, कई पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए। तो वो वरिष्ठ कांग्रेसी हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, किसी भी काम हो घर में तो नहीं आ पाता है, किसी अपने प्रोग्राम में गए हो। तो हमने ये भी देखा कि जब आप जिला अध्यक्ष बने उसके बाद तमाम प्रकार की बातें हुई। लक्ष्मण गोदारा उस गुट के हैं, लक्ष्मण गोदारा ये गुट के हैं। आज आपने स्पीच में भी कह दिया कि मैं किसी गुट का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आपके आज इस कार्यक्रम में प्रत्येक नेता के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर दिखे, सब एक। तो ये समझा जाए कि लक्ष्मण गोदारा ने अंदर से एकजुट करने की जो शुरुआत वो कर दी है। कांग्रेस एकजुट है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस जो कांग्रेस ही है वो बाड़मेर में एकजुट है। वो अपनी व्यक्ति विशेष तरीके से चल रहा है तो उसका मैं कह नहीं सकता हूं। बाकी कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है और हम साथ मिलकर कांग्रेस मजबूत करेंगे। तो क्या ये भी देखने को मिलेगा जो लोग नहीं आए हैं उनको जिला अध्यक्ष डांट फटकार लगाएंगे, भैया मैंने पहली बैठक बुलाई और आप आए नहीं? डांट फटकार तो मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं उनके पास प्यार से समझाएंगे। मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी बातें सुनूंगा। कोई ऐसी अगर मेरे से नाराजगी है
तो वो दूर करूँगा, नहीं है तो उनसे जो कारण क्या पूछ के फिर आने वाले समय के अंदर हम साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पद्माराम जी हैं और पद्माराम जी हमेशा अपने स्पीच के कारण जाने जाते हैं। वो जब बोलते हैं तो सब लोग उनकी बात सुनते ही सुनते हैं, लेकिन आज पद्माराम बहुत ही स्लो खेले। आप प्रत्येक बॉल पर 1 रन नहीं लिया, छक्के चौके मारने में आज किसी ने मना करा या कंट्रोल कर रखा है? धन्यवाद आपको। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बावलियों से आते हैं। बावलियों से। तो बावलियों से आने वाले आदमी छक्के और चौके नहीं लगाते हैं। हम तो किसान लोग हैं और जनता के सेवक है। जनता के साथ रहने वाले छक्के चौके की बात नहीं करते हैं। और पार्टी की संगठन की मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर 14 दिसंबर को एक वोट चोर गद्दी छोड़ और संविधान की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा और देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा देशव्यापी मीटिंग रखी है। उस मीटिंग की तैयारी के लिए ये मीटिंग रखी थी, अन्यथा और कोई पार्टी की नहीं थी। मीटिंग की तैयारी के लिए ही मीटिंग रखी थी और उसके अंदर हम हाजिर हुए। कहते हैं कि बाड़मेर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। शुरुआत इस क्षेत्र से होती है। बाड़मेर की कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आज जो आपके साथी हैं, पिछली बार आपके साथ विधानसभा में थे, उनमें से कोई यहाँ दिखे नहीं। नहीं हेमाराम जी थे, ना अमीन खान जी थे, ना मेवाराम थे, ना हरीश जी थे। तो क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही है, नाराजगी है, क्या कुछ है? आपके साथी तो आप उनको पूछेंगे भाई क्यों नहीं आए? देखो, कल पीसीसी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने कल मीटिंग ली थी। उसके अंदर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनसे उनकी डायरेक्ट कोई मीटिंग में उपस्थित हुए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनकी बात हो गई है और बात इस संबंध में थी कि 14 तारीख को मीटिंग कैसे हो और अपने सबकी भागीदारी कैसे हो। ग्राउंड स्तर पे, बूथ स्तर का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और राहुल जी की बात सुने और वो उनका मैसेज गांव और गली तक पहुँचाए। आपने देखा होगा अभी बिहार चुनाव थे, बिहार चुनाव के अंदर उनकी क्या कंडीशन थी और लास्ट के अंदर उन्होंने कैसे तीर मारा। तो ये सब देश के लिए, प्रजातंत्र को खोखला करने के लिए, प्रजातंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है, राजतंत्र को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। एक आदमी एक सत्र के नीचे सब काम चले, उसके विरोध में ये रैली थी और कोई संगठन की बड़ी मीटिंग नहीं थी। और सामान्य तो बड़ी मीटिंग करने वाले हो क्या? तमाम जिला अध्यक्ष जी बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको नियुक्त किया है। पहले तो यहाँ जयपुर से होता था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन सर्जन किया। सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को साथ में लेके और उनकी बात सुन के एक एमपी क्षेत्र के अंदर उन्होंने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। और जब ये आए, इन्होंने सब युवा ने, नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो इनका स्वागत हो गया है। अब तो संगठन की शुरुआत के अंदर मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई, उसके अंदर काफ़ी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए। युवाओं के अंदर जोश है, बस बूढ़ियों को छोड़ के। बूढ़िया भी बहुत थी हमारे। अभी मेरे साथ आपको दिखाएंगे बहुत बूढ़िए थे, दूसरे थे। अब देखो कह रही व्यक्तिगत काम हो सकता है, कोई काम होता। आज मेरे अच्छा, गफूर अहमद से लास्ट कब बात हुई आपकी? मिली? मैं हमेशा बात करता हूँ, 3 बार मिल के आया और 2-3 दिन में हमेशा बात करता हूँ। आपने कहा कि भी मीटिंग में आना है, सब कुछ ठीक करके। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की दी है, इस कारण से मीटिंग में नहीं है। तो आ जाएंगे। कांग्रेस से उनके ब्लड के अंदर कांग्रेस है, हमेशा उनके पिताजी से लगाकर आज तक कांग्रेस की सेवा की है। और गांव ढाणी के अंदर जो जिसने सेवा की वो कांग्रेस छोड़ेंगे थोड़ी, वो कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर रहेंगे। ये पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल जो हैं सिवाना से, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, जिला अध्यक्ष नहीं बनने के बाद नाराज आ रहे हैं। तो आपके साथी भी रहे हैं, तो क्या उनसे बातचीत हुई है मनाने की? देखो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो आदमी अपने खुद के लिए कुछ भी बोल सकते, उनकी व्यक्तिगत राय है। कोई ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे। मैं भी बीए की हुई है, प्रियंका जी ने एमए बीएड की हुई है, तो पढ़े लिखे। उनकी राय थी, उनको संगठन में काम करने की इच्छा थी और उनकी भावना थी। और संगठन सर्जन के अंदर उनका नाम कट गया तो थोड़ा दर्द हुआ। बाकी कोई ऐसा उनके दिल में और कुछ नहीं है। हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे, मजबूत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के काम करेंगे। बिल्कुल, ये पद्माराम जी है जो बहुत ही आजकल सोच समझकर और फूंक पर पैर रख रहे हैं। हालांकि आज कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें तमाम युवाओं का जोश देखने को मिला है और लक्ष्मण गोदारा ने साफ तौर पर कहा है कि युवा जोश और नई सोच जो है आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी।